तुम क्यों यहाँ आए हो? शटर क्यों बंद कर दिया? चोरी करके इसे बाहर ले जाने के लिए तेरे बाप की जागीर नहीं है, तेरे बाप की मेहनत से कमाई हुई जागीर है। मारो। सूर्य, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। भैरवनाथ के घर में देख के समझ गया था कि तुम मेरे घर के दामाद नहीं हो, घर के दामाद नहीं हो। मैं समझ गया था तुम नाश करने वाला जहरीले कीड़े हो। तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चल सूर्य, मुझे माफ कर दो सूर्य, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। दूसरों की बातों में आकर मैंने ऐसा गलत काम कर दिया, फिर कभी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करूंगा सूर्य। मेहरबानी करके सूर्य, पिताजी को मत बताना सूर्य। तेरा क्या छिपाकर मैं अपने बाप को धोखा दूंगा? हट! सूर्य, अगर मेरे खातिर नहीं तो अपनी बहन के खातिर तो मुझे माफ कर दो। देखो देखो, मैं अगर जेल चला गया तो तेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। देखिए, लोड किया है। पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए पिताजी। ये रहा, ये रहा। हमारे गोदाम से शक्कर की बोरी यही चोरी कर रहा। मैंने जब इसे रोका तो बोला, ये तेरे बाप का माल नहीं, मेरे बाप का माल है। ये सब पूछने वाला तू कौन होता है? और मुझे बहुत मारा पिताजी। इंस्पेक्टर, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ले जाकर इनको चक्की पिसवाओ। गिरफ्तार करो इसे। नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं है। सूर्य चोर नहीं हो सकता। उसने चोरी नहीं की और चोरी नहीं कर सकता। तो क्या तेरा दामाद चोर है? उसने झूठ कहा है, मैंने आंखों से देखा है। देखिए जी, क्या सच है और क्या झूठ है, साक्षी लेकर फैसला करने के लिए मैं आपके इतनी होशियार नहीं हूँ। सुनिए जी, मेरी आत्मा जो कहती है वो सत्य है और वही सत्य है। मेरा बेटा अपने ही घर में चोरी करने की जरूरत कभी नहीं करेगा। मेरा बेटा मेरा दूध पीकर बड़ा हुआ है जी। सभी अपनी अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। उसमें से बहुत से लोग चोर नहीं होते क्या? हत्यारे नहीं होते? इन सब का कारण माँ का दूध नहीं, उनकी पैदाइश, उनके संस्कार। ये भी वही है। अपना सगा बेटा होता तो इस तरह से चोरी भी नहीं करता, शादी से पहले बाप भी नहीं बनता। गनिया भाई, मशरूम कटिंग करूं क्या? छोटो, अमिताभ बच्चन की तरह कटिंग कर। तो उसमें 5 रुपए ज्यादा लगेंगे भैया। हाँ तो कोई बात नहीं, कर गनिया। गनिया भैया, इतने लोग डंडा लेकर एक साथ इधर आ रहे हैं। वही फ्लैशबैक पुलिस की मार याद आ रही है। ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं? तू जाके थोड़ा पूछना, थोड़ा सोच की तैयारी कर। आई एम स्कैपिंग। ओके। वो
दाढ़ी मोटा कहाँ रे? क्यों भाई, क्या चाहिए था? उसका बैंड बजाना है, बता कहाँ है वो? अपने गांव के पंचायत के प्रधान को फोन करके जो मुंह में आया वो बका है। नालायक बदमाश, उसे मिलने दो, हाथ पैर तोड़ डालेंगे उसका। अरे अभी यहीं बैठा था, कहाँ भाग गया? अब कहाँ भाग गया? अब भैया फोन दो, फोन करता हूँ। जहाँ भी कुत्ते की भौंकने की आवाज आएगी वो वही रहेगा, पकड़ कर कुत्ते के जैसे ठोक देना। चलो चलो घुसो अंदर। सॉरी इंस्पेक्टर, आज चोरी की है बोलकर माफ किया तो कल को लुटेरा बनेगा, परसों खूनी बनेगा। बेटा या दामाद कोई भी हो, चोर चोर है। गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। कृपया करके जो एक्शन लेना है लीजिए। अरे आप खड़े क्यों हो गए? कुछ बात करनी थी ना? गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग। आओ बेटी बैठो। कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे? वही पापा, बैंक लोन सारा अप्रूवल हो गया है, सिक्योरिटी चाहिए। कितना बेटी? 1 करोड़। इसके लिए आप क्यों आए? एक फोन कर दिया होता, मैं खुद आकर सिक्योरिटी दे देता। कंपनी मेरे नाम पर है ना पिताजी, इसीलिए मुझे ही सिक्योरिटी देना पड़ेगा। आपके नाम पर करेंगे ऐसा सोचा पिताजी। आगे छोटे मोटे काम करने के लिए आपको ही जाना पड़ सकता है, इसीलिए आपको तकलीफ ना दूँ सोचा। कोई बात नहीं, बच्चे बड़े होने के बाद अगर अपनी जिम्मेदारी समझें तो इसमें कोई गलती नहीं। फैक्ट्री और जमीन को मेरे नाम पर ट्रांसफर कर देंगे तो काफी है ना पिताजी? वो तो बड़ा इजी है पापा, लॉयर से कहेंगे तो 1 ही दिन में करके देंगे। हाँ पिताजी, लॉयर को फोन करता हूँ। भैया फोन करने से पहले सभी बच्चों को एक बार पूछना ठीक होगा ना? पापा के रहते हुए दूसरों से क्या पूछना? जायदाद में बंटवारा करने की क्या जरूरत है? मैंने भी इनसे यही कहा बेटी, बच्चे के बड़े हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप देनी चाहिए। ये इनका फैसला है कहकर ये बिल बनवाए हैं। ये घर फैक्ट्री तुम्हारे विवेक के नाम की है। लो बेटी, 50 एकड़ जमीन, मुंबई के घर का आधा हिस्सा, कंपनी बनाने के लिए साइट तुम्हारे नाम पे की है। 100 एकड़ जमीन, मुंबई के घर का आधा हिस्सा, 4 सेट तुम्हारे नाम किए हैं। सुपारी का खेत, 50 एकड़ जमीन, इंदिरा नगर का फ्लैट किरण के नाम पर किया है। और बचे हुए गहने, बैंक बैलेंस मेरे नाम पर रहेंगे। अब तो खुश हो ना? 5 बच्चों की जायदाद को अगर 4 बच्चों में बांटोगे तो खुशी होगी, दुख थोड़ी होगा। हाँ तो सड़क के उस भिखारी को हिस्सा दे दूं क्या? हाँ जी, मेरा बेटा भिखारी है, सड़क पे ही मिला था। वो इस घर में आने से पहले हम दूसरों के खेत में मजदूरी करके जी रहे थे। ये याद है आपको? सभी बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे। अपनी जमीन में जो बहाया था वो पसीना नहीं, खून था। हमारा काम है, पत्नी है, बच्चे हैं कहकर ये आपके सारे बच्चे शहर चले गए। अपने सुख दुख का साथी ये लोग नहीं थे जी, वो भिखारी ही था। मुझे और आपको बचाने के लिए उसने अपनी जान की कभी परवाह नहीं की। उस भिखारी के अलावा यहाँ पर आपके बच्चे नहीं थे। अन्नपूर्णा जी, थोड़ा शांत हो जाइए। क्यों रहूं? बताइए, मैं क्यों शांत रहूं? खून पसीना बहाने के लिए सूर्या बेटा और आराम से खाने के लिए ये लोग। ये लोगों का इस घर में जितना हक है उतना ही सूर्या का है। आपको जितना अधिकार है मुझे भी उतना अधिकार है। मेरी मर्जी के अलावा इस घर में बंटवारा नहीं होगा। सूर्या को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अनुपमा! माँ? माँ, माँ? माँ? माँ, माँ? माँ? डॉक्टर, अब कैसी है? आई एम सॉरी, अभी कुछ कह नहीं सकते। उन्हें पहले होश आने दीजिए। होश कब आएगा? अभी भी आ सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है।
या अभी नहीं आ सकता है। सर, उसकी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी मौत के बीच में है। इससे वो बहुत प्यार करती है। इसकी सूरत देखने से उन्हें होश आ भी सकता है। सर, सिर्फ एक बार माँ से मिलने का मौका दिलाइए सर। ये नहीं हो सकता, गलती वो खुद माना है, इसलिए कोर्ट में फैसला होने तक उसे छोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। सर, फैसला क्या हो सकता है सर? हम कुछ नहीं कह सकते। सजा 6 महीने की भी हो सकती है या तो साल भर की भी हो सकती है। 1 हफ्ता हुआ, और कितना रहना पड़ेगा यहाँ? आप चाहे तो रहिए, मैं चलती हूँ। मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ? बिल्डिंग का काम अलग चल रहा है, बैंक लोन के बारे में बात करनी है। हम लोग चलते हैं, हैरी यहाँ है ना देखने के लिए। चलो। क्या कहा? तेरा प्राइवेट है भाई, मेरा गवर्नमेंट। छुट्टी कौन देगा? बिना वजह टेंशन क्यों ले रहे हैं? बेटी है ना, देख लेगी। चलिए हम चलते हैं। आहा, सही कहा आपने। रेखा महीने भर तक यही रहेगी तो गांव में घर कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा और मेरी फैक्ट्री को कौन देखेगा? छी, आपके बाप ने की हुई गलती को हमें भुगतना पड़ रहा है। कौन सा कर्म है ये? वो भी तो है ना, देख लेंगे। छोड़ो ना दीदी, उन्होंने की हुई गलती का उन्हें ही प्रायश्चित करना होगा। बहुत खूब। मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरा दामाद सोचकर प्रति क्षण अंकार में घूम रहा था। मुझे अच्छा पाठ पढ़ाया तुमने। पापा, पापा कह रहे हो? पापा, पापा का असली अर्थ पता है तुम्हें? मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से जीना चाहिए। दिन रात अपना खून पसीना बहाया मैंने, अपने सुख चैन को हमेशा के लिए त्याग दिया। मुझे जमीन वमीन कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। अब जायदाद हाथ में आने के बाद तुम्हारा बाप तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। ऐसा नहीं है पिताजी। बस कुछ मत बोलो तुम। 9 महीने कोख में रखकर, जन्म देकर, पाल कर बड़ा करने वाली माँ वहां जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, तो 9 दिन उसके साथ रहकर आपको उसकी सेवा करने की फुर्सत नहीं है ना? सार्थक हो गया उसका मां बनना। इसीलिए क्या उसकी जान दांव पे लगाकर जन्म दिया। बस जन्म देने की गलती को आपने बहुत बड़ा उपकार दिया। चले जाओ, मेहरबानी करके सभी चले जाओ, चले जाओ। पिताजी, रो मत बेटी, तुम अपने पति के साथ जाओ। मेरी वजह से तुम दोनों अलग नहीं होने चाहिए। तुम अपने पति का ख्याल रखो। मैं भी चली जाऊंगी तो माँ को कौन देखेगा? इतने सालों तक उसने मेरी सेवा की, ये 4 दिन मैं उसकी सेवा करके अपनी की हुई गलती का प्रायश्चित करूंगा बेटी। औरत होकर पैदा होने के बाद थोड़ी तो भी शर्म हया होनी चाहिए कि नहीं? कोई नहीं है ये समझकर रहने दिया तो उसी के बेटे को अपना के स्वर्ग जैसे संसार में जहर मिला दिया। इस पर भरोसा करके घर छोड़ाया तो भगवान जैसा सूर्या जेल के हवाले हो गया और उसकी माँ हॉस्पिटल पहुँच गई। घर को तोड़कर चिंदी चिंदी कर दिया। ये भी कोई जिंदगी है क्या? ऐसा हीन जीवन बिताने से तो अच्छा है कहीं जाकर नदी या नाले देखकर अपनी जान दे दे।
सीता सीता किरण, कैसी हो सीता? क्या हुआ सीता? क्या हुआ? रो मत सीता, रो मत, रो मत, मैं आ गया हूँ। फैसला क्या हो सकता है सर? हम कुछ नहीं कह सकते। सजा 6 महीने की भी हो सकती है या तो साल भर की भी हो सकती है। उसकी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी मौत के बीच में है। Stop it! अक्षत लीजिए। गट्टी बेड़ा, गट्टी बेड़ा। उस दिन तुम्हारी सगाई के बाद शादी के लिए सिर्फ 3 दिन रह गए थे। उधार मांगने वाले मेरे घर की नीलामी करने आए। उस वक्त उधार चुकाने के मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी शादी का समय भी आ गया था। उस वक्त मुझे हिम्मत देकर मेरा सारा कर्जा चुका दिया उन्होंने। मेरा मान प्राण बचाने वाले महात्मा है वो बेटी। ऐसे महात्मा की मूर्त बना के पूजा करने की बजाय तकलीफ के समय उन्हें छोड़कर आ गए। तुम लोग इंसान हो? ये तो बाहर के लोग हैं, इन्हें जाने दो। तुम लोगों को क्या हो गया था भाई? एक बात जान लो, जन्म देने वाले माँ बाप की इज्जत नहीं करने वाला बेटा कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रहेगा। पिताजी, पिताजी हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, आपको बहुत दुख दिया पिताजी। आपको बेटा बनने का औकात मुझे नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे आपके साथ ही जीना है ये भूल गए थे सासू माँ। अब आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना माँ जी? सासू गलती करना बच्चों का छोटापन है और उन्हें माफ कर देना माँ बाप का बड़प्पन है। मेहरबानी करके इन्हें एक बार माफ कर दे। किरण, क्या है रे? तू अचानक वापस क्यों आ गया? वो सब बाद में बताता हूँ, पहले मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। माफी? माफी करने जैसी कौन सी गलती की है बेटा? सूर्या को उस घर में आने से पहले उस घर में आग देने वाला एक बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। सूर्या को जेल भेजने वाला उसका बाप है। उसके बाप से बदला लेने के लिए वो जेल से भाग कर आया है। उन सभी को उसने खत्म किया है। ये सबूत रेडी किया तो बेटा फांसी पर होगा, घर वाले सभी यमलोक में होंगे। और तब उस फैक्ट्री पर मेरा साम्राज्य होगा। अरे रे रे रे, ये सब मत करो अंकल। मुझे लगा आप कोई छोटी मोटी चोरी कराएंगे। सोचा तो आप उस फैमिली को खत्म कराने जा रहे हो। ये सब मैं नहीं मानूंगा अंकल।
अरे मैं तो जल्दबाजी में भूल ही गया था। तुम उस घर के दामाद हो ये भी भूल गया था। कत्ल करने पर भी खून बाहर नहीं आना चाहिए, यही भैरवनाथ की चाल है। सबूत छोड़ देने की गलती कभी भी मैं नहीं करता। पूजा इसी से शुरू करो। कैसा नट कर दिया। तुम्हारी गलती की उस मासूम को सजा दी मैंने। इन पापी लोगों के हाथों से धक्के मार मार कर मैंने घर से निकाल दिया उसे। अब मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा? कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं उसको? पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, मारो उसे। रुक। मेरा सूर्या कभी गलत नहीं करेगा, मैंने कितनी बार कहा, लेकिन आप लोगों ने मेरे दिल की आवाज सुनने की कभी कोशिश नहीं की। आप सभी लोगों ने उसे हमेशा हमेशा ही गलत समझा। मेरा मासूम बच्चा इस वक्त पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ भटक रहा होगा मेरा बच्चा। मेरा सूर्या कहाँ होगा, कैसा होगा मेरा बच्चा? सूर्या, सूर्या, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत काम कर दिया था। वो भैरवनाथ है, उसने तेरा जेल से भाग जाना सुनकर अपने घर वालों को सबको खत्म करके वो खून को तेरे सर लगाना चाहता है। कोयले के खान में ही सोना मिलता है, समंदर के अंदर ही मोती मिलती है। सूर्या एक अनमोल मोती है, अब तो पता चला ना। चलो चलते। पिताजी, क्या हुआ विवेक? विवेक क्या हुआ तुमको? सूर्या बेटा, गलती नहीं की बाबा। मुझे पता है बेटा, तू हमेशा गलती करेगा ये सोचकर मैं ही हमेशा तुझे गलत समझता रहा। एक बार बेटा कहो ना। इस जन्म में ही नहीं बेटा, हर जन्म में ही तू हमारा बेटा है बेटे। तू इस घर का महाराजा है बेटा, हमारे दिलों का महाराजा है। कहो बेटा। सूर्या, सूर्या